जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में जीके जिसके 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में चयन करना है। समय की सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड, और सेकंड से बड़ी होती है मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, और घंटा से बड़ा होता है दिन, दिन से बड़ा महीना, उसके बाद वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसे अपकेंद्रीकरण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 8 मई रूप में मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाते हैं? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तमाशा कहाँ का नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? बिहू असम राज्य का है। असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? किसी पिंड का भार न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, और सबसे अधिकतम होता है ध्रुवों पर। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो केशिकत्व क्रिया के द्वारा ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोखता है। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? यह पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होती है। किसी निकाय को एक समानुवृत्ति गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है? तो उसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। इसका फार्मूला क्या होता है? F बराबर होता है mv²/r। mv²/r होता है, जहाँ पर r वृत्त की रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, v क्या है? वस्तु का वेग, और m वस्तु का द्रव्यमान है, और F क्या है? अभिकेंद्री बल। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसका एसआई इकाई होता है ओम। ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्न से कौन सा है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो यही बिल्कुल करेक्ट दिया है। कैंडिला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई मात्रक है? तो यह ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता इसे कहते हैं, तो इसका मात्रक होता है कैंडिला। किसी स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर होता है? किसी स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर 12 घंटे 26 मिनट का होता है। लघु ज्वार तथा बृहद ज्वार के बीच कितने दिन का अंतराल होता है? लघु ज्वार तथा
बृहत ज्वार के बीच कितने दिन का अंतराल होता है? 7 दिन, 7 डेज का अंतराल होता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य बल से कितना गुना अधिक होता है? चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला जो बल है वह सूर्य के बल से कितना गुना अधिक होता है? 2.17 गुना अधिक होता है। ज्वार भाटा का निर्माण होता है क्योंकि ज्वार भाटा का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक सीध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों विपरीत दिशाओं में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। तो दोनों कथन सही है, इसी के द्वारा ज्वार भाटा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति जो होती है समकोणिक होती है। पृथ्वी का वाह्यतम चट्टानी हिस्सा कौन सा? पृथ्वी का वाह्यतम चट्टानी हिस्सा स्थल मंडल है। पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? जो अल्ट्रावायलेट विकिरण होती है उससे कौन सुरक्षित रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर सुरक्षित रखती है। यह समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है ऊपरी मेंटल। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रचुरता है? तो निकिल और लोहे की प्रचुरता कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीफे, नीफे वाले भाग में। भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह स्थिर ऊंचाई पर घूमता है 36,000 किलोमीटर पर। घन मीटर किसका एसआई व्युत्पन्न मात्रक है? तो घन मीटर यह आयतन का मात्रक होता है। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब या घन मीटर। धारा की इकाई निम्न होती। धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देती है? तो कौन सा नियम जो बल की परिभाषा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गति का जो सेकंड लॉ है, जो दूसरा नियम है वह बल की परिभाषा देता है। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो यह रूस में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा विकल्प नहीं है? तो कोयला यह नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। पृथ्वी की चमकती सतह कहलाती है। पृथ्वी की चमकती सतह फोटोस्फीयर कहलाती है। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह है? तो शुक्र। शुक्र ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। यूवी मतलब यूरेनस और वीनस मतलब अरुण और वरुण ग्रह, यह किस दिशा में घूमते हैं? दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं, 2 ग्रह। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी 67,000 मील प्रति घंटा की चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है 29 दिन से थोड़ी अधिक। भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब शुरू की गई थी? तो पहली जनगणना हुई थी 10 फरवरी 1951 ईस्वी को। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को माल्थस ने विकसित किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 27.3 पृथ्वी दिवस।
प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइड डब्ल्यू टाम्बा के द्वारा की गई थी। पृथ्वी का निकटतम तारा है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। हैली धूमकेतु, हैली कॉमेट्स अब कब दिखाई देगा? तो यह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो यह अब कब दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा 2061 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? इनमें से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? माइका। माइका क्या कहते हैं? अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो यहाँ पर सोने का खनन होता है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टिन का सिंबल क्या होता है? SN होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान में उत्पादित होता है। के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर जिस पर यह कार्य करता है। तो पास्कल का जो नियम है ना, पास्कल के नियम के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर जिस पर यह कार्य करता है, तो यह नियम किसने दिया था? पास्कल ने दिया था। जड़त्व किसके समानुपातिक है? तो जड़त्व द्रव्यमान के समानुपातिक होता है। जड़त्व बराबर होता है I बराबर mr² होता है। इनर्शिया I क्या कहते हैं? इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व बराबर होता है mr²। m क्या? द्रव्यमान है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक बाहरी निकाय जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बल बदलने के लिए लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं। उसे बल कहते हैं। अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? तो यह कॉफ़ी की किस्में होती हैं। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो कॉफ़ी की खेती की गई थी। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पेम्बा द्वीप यह लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो चावल खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती? एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती, उसे कहते हैं परती भूमि कहते हैं। लैटेराइट मिट्टी बनती है इसके कारण? तो लीचिंग प्रक्रिया के दौरान लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, तो दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है, उसे कहते हैं दोमट मिट्टी। पौधे की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। निम्न से कौन सी मृदा का विकास कम वर्षा वाले रवेदार आग्नेय चट्टान क्षेत्र में होता है? तो वहाँ पर कौन सी मृदा होती है? तो वहाँ पर होती है लाल और पीली मृदा। निम्नलिखित में से किसे काली मृदा कहते हैं? काली मृदा किसे कहते हैं? चेरनोजम, इसे कहते हैं काली मृदा।
फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? तो जो क्षारीय मृदा होती है ना, उन क्षारीय मृदा जो होती है उन्हें फसल युक्त बनाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित पशु चारण। यह मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। समोच्चरी रेखीय जुताई यह मृदा संरक्षण की विधि है। नहरों द्वारा सिंचाई और फसल चक्रीकरण ये तीनों मृदा संरक्षण की विधियां हैं। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का आती है? यह श्रीलंका का है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन। भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो इसका आंसर कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। इसी का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुराई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? तो यह गुवाहाटी असम राज्य में स्थित है। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सोपारा यह महाराष्ट्र का बंदरगाह है, महाराष्ट्र राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? भारत में पुर्तगालियों के द्वारा कौन सी फसल लाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्च। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि यह जैन धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कदम वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। चेर, चोल और पांड्यन तीनों का उल्लेख हुआ है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? यह विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। यह संबंधित है व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट आंसर है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल किस भाषा में है? यह तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांड राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। न्यूटन के गतिक नियम का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो इसका आंसर होगा 1687 ईस्वी। न्यूटन की गति के कुल 3 नियम दिए हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को F बराबर होता है m × a। F क्या है? बल है। m द्रव्यमान और a त्वरण है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल F कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तृतीय नियम, तो तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो गति का जो प्रथम नियम है उसका अन्य नाम है जड़त्व का नियम। और न्यूटन के सेकंड लॉ से बल की परिभाषा मिलती है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान m गुणे वेग भी। तो द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो जो डिस्टेंस, जो दूरी है ना, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में
असमान दूरी तय करती है तो इसे इसमें कहा जाता है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे कहते हैं असमान गति। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहे तो इसका त्वरण क्या होगा? अगर एक समान गति से गति कर रहे तो उसका त्वरण शून्य होता है। जब तक उसकी गति में परिवर्तन नहीं होता तब तक उसका त्वरण मतलब शून्य से कुछ और नहीं होता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो यह घर्षण बल के कारण रुक जाएगी। घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल जो होता है यह बल की दिशा के विपरीत होता है। तो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है।